की थारी कदी देश ने जरूरत पड़ सके तू रहती अगर तो देख वीडियो पाकिस्तान आ रही है अगर वहां अड्डे को प्लान नहीं है तो भी हाँ रात को ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के 9 ठिकानों को उड़ाया गया वो पंजाब वाले भी थे प्रॉपर पाकिस्तान में लोग हिंदुस्तान और जिसने भी ये नाम दिया है ना बड़ा सोच समझ के नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जब वहां मारा गया था एक व्यक्ति को तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो और ये क्यों कर रहे हो मुझे भी मार दो तो उसने कहा था कि नहीं तुझे नहीं मारेंगे तू तो जाके बताना मोदी को तो वो ऑपरेशन सिंदूर शायद उसी का बदला लिया है उसी के हिसाब से नाम दिए कि हमारे सिंदूर मिटाए गए थे इसलिए हमने किया ऑपरेशन सिंदूर अब वो पाकिस्तान भी अपनी तरफ से दुनिया को कह रहा है कि वो जो हमने तो आतंकी ठिकानों पे की वो अब ये आवाज लगा रहा है जोर जोर से वो जो हमारी मस्जिदों पे अटैक कर दिया हमारे बच्चों पे अटैक कर दिया हमारे निर्दोष नागरिकों को मार दिया वो अल्लाह करेगा ताकि दुनिया की सहानुभूति उसे मिले वहां के प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है शरीफ जो है कि सेना को कहा है कि आप अपने हिसाब से देख सकते हो इसका मतलब ये है कि तनातनी का माहौल है और वही बात है कि दोनों साइड से उसका तो कुछ जाना नहीं है युद्ध हुआ तो नुकसान किसके होगा क्योंकि लाडियों को तो लाई में निकलो विभिन्न के बड़े उठे दो नुकसान हमें ज्यादा सोचना है इससे पहले उसे कुछ नहीं सोचना है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है एकमात्र दुनिया का देश है जो भूखा है पेट्रोल नहीं है लाइट उनके पास नहीं है पानी नहीं है लेकिन एक ही आवाज हमारा मुल्क जो है वो एटमी पावर है एक ही लाइन हमारा मुल्क एटमी पावर है अब कहते कमजोर तो है हथियार बना लिया किसी टाइम एटमी तो अब हमारे यहाँ पर एक मॉक ड्रिल चली मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि युद्ध से पहले हमें कितना प्रिपेयर रहना है सेना का नहीं है सेना अपने हिसाब से तैयार है सेना को क्या करना है वो उन्हें पता है लेकिन आपको क्या करना है ये तो आपको नहीं पता कि ऐसी अगर सिचुएशन बनी इससे पहले कभी हुए क्या इससे पहले 71 में हमारे यहाँ मॉक ड्रिल हुई थी कारगिल के समय भी मॉक ड्रिल हुई थी कारगिल के समय तो कुछ स्थानों पे हुई थी जैसे दिल्ली है कलकत्ता है उन स्थानों पे इसलिए हुई कि मान लो कि पाकिस्तान को अटैक करना है या हमें अटैक करना है पाकिस्तान अटैक करेगा तो कहां करेगा महत्वपूर्ण स्थानों में करेगा अपन करने युद्ध को नहीं थी स्थान करने युद्ध को नहीं भी हमें थे बच्चे उसमें थे कोरोना में बच गया एडा तो पता नहीं पुरुषों टेंशन आती हो जाता यार कोरोना में बच गया है हम ऐसे वैसे थोड़ी है तो छोटा मोटा थे अब कहां पुरुष हो वो बड़े ठिकानों पे किया जाता है टारगेट जो होते हैं बड़े महानगर होते हैं जैसे भारत में अगर हुआ ऐसा तो हमारे टारगेट होंगे दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता दिल्ली टारगेट का मतलब ये है पूरी भारत की व्यवस्था ही बंद हो जाएगी हम अगर करेंगे तो लाहौर कराची ऐसे माहौल बना रहे करेंगे नहीं करें आगे की बात है मान लो कि ऐसा हुआ तो भी होगा तो कोई बात है कभी कहा था अटल जी ने कि जब हमारे युद्ध का माहौल था तब पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति ने कॉल किया था और पाकिस्तान परमाणु बम गिरा है तो रात का समय था अटल जी ने कहा था कि कोई बात नहीं मैं मान लेता हूँ कि मेरा आधा भारत खत्म है लेकिन पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाए पूरे भारत को खत्म करना आसान नहीं है अगर हुआ ऐसा तो पाकिस्तान को फिर कुछ नहीं बचा दिनकर की लाइन है कि बड़े अभागे होंगे वो जिनके जीवन में युद्ध नहीं या तो प्रण तोड़ा होगा या युद्ध से भागे होंगे यानी युद्ध एक जीवन का एक युयुत्सु युद्ध की इच्छा युद्ध की जो इच्छा है हमारा मूल संवेग समझ गए जो हमें 14 ऊपर वाला देता है उसमें से एक चीज है युद्ध क्योंकि युद्ध हर व्यक्ति की इच्छा लड़ाई वाली फिल्में देखने में बड़ा मजा आता है गांव की लड़ाई सुनने में बड़ा आनंद आता है लड़ाई देखने में बड़ा आनंद आता है अब जो माहौल है उसमें बड़ा आनंद आ रहा है जानने दो बाहर से ये भी कहना है शांति रखनी है शांति रखनी है जैसे हम भी बोलेंगे शांति रखने लेकिन मजा भी आता है यार न्यूज ना करे उसे देखने में बड़ा आनंद आ रहा है कैसे गिराए होंगे कैसे भागे होंगे तो युद्ध हमारा एक क्या है मूल संवेग है आपकी भी बड़ी इच्छाएं रहती है युद्ध की कुछ देशों ने किया 52 में अमेरिका ने मॉक ड्रिल किया था 42 में कनाडा ने तो बड़ा शानदार मॉक ड्रिल किया था कनाडा ने तो ऐसा माहौल बनाया कि गाजी जब वहां पर शहर के अंदर कि दुश्मन देशों की और वो पहना के ड्रेस और पूरा की बोलो अंदर
पूरा का पूरा अधिकार हो चुका है, लड़ाई हुई, पूरा माहौल बनाया था उसकी मॉक ड्रिल का। हमारे यहाँ जो मॉक ड्रिल हो रहा है वो हो रहा है कि आपको क्या करना है, आपकी सुरक्षा के लिए आपको करना है कि जब सिचुएशन हो तो क्या करना है। उसमें ये है कि अलग अलग समय अपने राजस्थान के जिले लिए गए, उसमें भारत के 244 जिलों में हो रहा है। राजस्थान में कुछ जिले बड़े संवेदनशील है, वो है अपनी सारी बॉर्डर की, जबकि कुछ जगह बॉर्डर पे तो अब से 2-3 दिन पहले मॉक ड्रिल हो गए। अगर आपने थोड़ी बहुत न्यूज के नाम अपडेट रखते हो ना, तो राजस्थान के अभी सही 28 जिलों के अंदर है अभी, जिसमें सबसे सेंसिटिव में किसको रखा गया है, राउत वाटा को। क्यों? यूरेनियम के भंडार है वहां राउत वाटा के अंदर, उसको रखा गया विशेष रूप से। बॉर्डर वाले सारे हैं, क्योंकि हमारी ज्यादा दूरी नहीं है। मान लो कि ऐसा युद्ध हुआ तो आपने कितनी दूरी, 250 किलोमीटर है, आपने छोटी सी मिसाइल काम काट जाएगी। हमें तो वालों को ज्यादा तैयार रहना है। बाकी बता कि आप नहीं मरोगे, आप बच जाओगे। जैसे ही युद्ध समाप्त होंगे, थोड़ी बहुत माहौल ठंडा होगा, तो हम सिंदूर नाम का एक बेंच भी लॉन्च करेंगे। सिंदूर नाम की किताब भी लॉन्च कर, समझ गए? ठीक है। इसमें क्या होगा, सायरन बजाया जाता है। बंदूक भी वाद्य यंत्र होता था पहले, युद्ध के समय बजता था, एक बांकियों सो अरे आगे लगे खड़े हो गए तो बजाया जाता है। यानी वाद्य यंत्र का मतलब ये है कि सूचना देना है कि युद्ध शुरू हो गया। तो हमारे यहाँ कैसे सूचना दी जाएगी? सायरन के द्वारा। ढिल्लो थोड़ी मारेगा चाहिए ऊपर, सायरन के द्वारा। सायरन बजने का मतलब, अब सायरन यहाँ कोई सेना का सायरन तो है नहीं, जैसे तारानगर में मान लो बजाओ लगभग 8 बजे का समय रखा गया, 8 से 2 मिनट पहले बजेगा, इसे अलग अलग जगह समय रखा गया। तो मान लो कि यहाँ बजा तो भी सेना वाला तो यहाँ है, तो सायरन का मतलब एम्बुलेंस का भी हो सकता है, वो पुलिस का सायरन भी हो सकता है, मस्जिद से भी बज सकता है, मंदिर से भी बज सकता है, कहीं से भी बज सकता है वो। जब वो सायरन बजे तो इसका मतलब युद्ध छिड़ चुका है। यानी अब मान लो कि आपको रात का अटैक हुआ, पाकिस्तान पे अटैक हुआ, तो वो भी कर सको, और उस समय सायरन बजे तो फिर अगर आपको नहीं बताया गया तो आप सोचो सायरन क्या हो बजे, लाइट लूट जगा के ऊपर आगे देख लगा के होगा तो मरने वाला तो सायरन का मतलब आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, 10 दिन 15 दिन महीने की, सब बड़ा भार चीजें हो सकती है। उसके लिए प्रिपेयर किया कि ये जो सायरन है इसका मतलब ये है कि युद्ध छिड़ चुका है। तो सायरन बजते ही सबसे पहले क्या करना है, पहले तो घबराना नहीं। सायरन बजने का मतलब ये कि युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध के समय आप क्या करोगे? भाई भूकंप के समय तो बाहर भागोगे कभी जल्दी से जल्दी। अब ये तो युद्ध है, युद्ध में हथियार फेंके जाते हैं। जो परमाणु बम गिरा था ना जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी, वो तो बच्चे हैं। आज के परमाणु बमों के आगे बच्चे हैं वो। आज अकेला अमेरिका इस दुनिया को 50 बार खत्म कर सकता है, 50 बार, इतने घातक हथियार है। और परमाणु बम जब डाला जाता है ना, उस क्षेत्र का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। परमाणु बम को इंडो पूरी में पूरा बड़े हवाई जहाज के अंदर पूरा ट्रक जितना बड़ा हो, और उसे लाके ऊपर से छोड़ा जाता है, जहां गिरेगा उस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ता है। यानी हम लोग मरेंगे नहीं, हमारा भाप बढ़ जाएगी। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, दीवारें भी नहीं बचती हैं, दीवारें कुछ नहीं, भाप बन जाएगा। यानी सबसे मजबूत धातु स्टील भी पिघल जाता है, इतना टेम्परेचर होता है उसका। तो वो गिरा तो कोई बात ही नहीं, कहानी खत्म, भाप बढ़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं। उससे वो तो बच्चे थे आज के परमाणु बमों के आगे, कुछ थे ही नहीं। वो पता थे आज के तो बहुत घातक हथियार बने हुए आज के। अब सायरन बजने का मतलब आपको अलर्ट किया गया। अलर्ट के समय